नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी गठबंधन समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन अब बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी आने वाले हैं। शाह 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राज्य में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह कौशाम्बी महोत्सव के उद्घाटन, सांसद खेल स्पर्धा के समापन और एक दलित सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी है। सीएम ने कहा कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले और कमजोरों को परेशान करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। सीएम आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, जहां फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए सबको मदद के लिए आश्वस्त किया गया। योगी ने कहा कि उनके रहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश दिए। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमीरपुर दौरे पर है। उन्होंने सुबह करीब 10 बजे मौदहा पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल पंथ भी मौजूद रहे। उन्होंने बाद में कस्बा सुमेरपुर में प्रशासन द्वारा तैयारी की गई गौशाला का निरीक्षण कर पौधा रोपित किया। इसके बाद वह मुख्यालय हमीरपुर में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कहा कि चिकित्सकों के खाली पद भरे जाएंगे। हमारी सरकार चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक का वेतन देने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि पहले कुछ वीआईपी जिलों को बिजली मिलती थी, अब पूरे बुंदेलखंड को बिजली मिल रही है। जाना पड़ता था, ये सब माननीय मोदी जी की देन है। बिजली के मामले में आप देखेंगे आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले मात्र कुछ जिलों को बिजली जाती थी वीआईपी जिलों में, अब सभी जिले वीआईपी है। बुंदेलखंड बिजली को लेकर के हमारी प्राथमिकता की सूची में है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो, यहाँ जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। चिकित्सकों के जो पद खाली हैं उनको भरे जाने के लिए आज हम जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को निर्देश देंगे। और आधारभूत जो समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सारी व्यवस्थाओं को धरातल पर नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग बुंदेलखंड के प्रवासी अस्पताल में डॉक्टर की कमी है। तो वही अयोध्या में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अयोध्या के अलावा बस्ती में भी वह एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक होने के कारण उनका कार्यक्रम रद्द किया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अयोध्या में सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन करने वाले थे। तो निकाय चुनाव में इस बार बसपा प्रचार की जिम्मेदारी तेज तर्रार महिलाओं को देगी। प्रत्येक बूथ पर महिला विंग तैयार की जा रही है। इसके मद्देनजर पार्टी सुप्रीमो मायावती जल्द ही लखनऊ में बैठक करेंगी। समीक्षा के लिए सभी को कोऑर्डिनेटरों को तैयार करने और बूथ स्तर पर चल रहे अभियान का पूरा रिकॉर्ड तैयार करने को कहा गया है। नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने के लिए सभी दल कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अन्य की तरह बसपा ने भी इस बार खास तैयारियां की है। पार्टी हर बूथ पर उन महिलाओं की टीम अलग से तैयार करेगी जो तेज तर्रार, ज्यादा पढ़ी लिखी और प्रचार में काफी सक्रिय रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। वाराणसी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने और घर खाली करने के नोटिस को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस मामले में देश के पूरे इतिहास में जो अधिकतम सजा आज तक किसी को नहीं हुई, वो सजा राहुल गांधी को सुना दी गई। इतना ही नहीं, सजा सुनाने के 24 घंटे बाद पीएम मोदी और लोकसभा के स्पीकर ने राहुल गांधी जी को डिस्क्वालिफाइड कर
दिया और उसके 25-30 घंटे बाद उन्हें घर खाली करने का भी नोटिस दे दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि बाय गॉड इतने संयोग हिंदी फिल्मों में भी नहीं होते हैं जितने संयोग इस कहानी में है। सरदार पटेल ने लाठियां खाई है अंग्रेजों की, लाला लाजपत राय ने अपना सिर फुड़वाया है अंग्रेजों से आजादी के लिए, ताकि हम आजाद हिंदुस्तान में सवाल पूछ सके। ये बहुत छोटी चीजें हैं। डिस्क्वालिफिकेशन, घर खाली कराना मोदी जी के लिए हो सकता है बड़ी चीज हो, पर हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है। हमारे लिए बड़ी चीज है 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों के थ्रू आया, उसका असली मालिक कौन है। हमारे लिए बड़ी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया में $1 बिलियन का जो लोन स्वीकृत हुआ अडानी को, जब वो मोदी के साथ गए, वो क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। तो यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग ने कर दिया। प्रदेश की स्वार और 96 विधानसभा पर आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इन दोनों ही सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी, जबकि 13 मई को उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। इस संबंध में आयोग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 13 अप्रैल से इन दोनों ही सीटों पर नामांकन शुरू होगा। 20 अप्रैल तक इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकेंगे। 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 24 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। तो उधर पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील इलाके में काफी पुरानी सती मठिया बनी हुई है, जिसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ से काफी लोग आवागमन करते हैं। सती मठिया मुस्लिम समाज के युवक की जमीन पर बनी है। विशेष समुदाय का कहना है कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर सैकड़ों लोग तहसील परिसर पहुंचे और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम आबादी में एक आपकी मठिया है, आपकी आस्था का केंद्र है। आप वहाँ इस साल में एक बार आप होली के मौके पर जाते हैं, वहाँ पे आप जाइए। हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन उसकी तामीर नौ अगर आप करेंगे, उसको आप भव्य तरीके से बनाने की कोशिश आप करेंगे, तो हमारी जिन मस्जिदों को और जिन इबादत गाहों को आज तक रोक रखा है, उनकी भी तामीर नौ होगी। और अगर इसकी अगर जबरन प्रशासन ने या किसी ने हमारे साथ गलत किया। ये एक मोहल्ला साहूकारा लाइन पार में रेलवे लाइन के बगल में एक मठिया बनी हुई है, पुरानी मठिया है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं, और उसका नए तरीके से निर्माण करना चाहते हैं कुछ लोग। और पहले भी आपको बताता चलूँ कि अभी आपने नूर अहमद साहब ने बताया है कि हमारी कुछ इबादत गाह मस्जिदों में जब निर्माण कार्य हो रहा था, तो इन्हीं शरारती तत्वों ने उस निर्माण कार्य रोकने का काम किया। प्रशासन ने उनका साथ दिया और निर्माण कार्य हो रहा है। अब जब नया काम ये हो रहा है, एक मुस्लिम बस्ती के बीच में ये हो रहा है, तो इसकी कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ।